हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है दिल्ली के सरोजनी नगर की। सरोजनी नगर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम मदन था। मदन का एक दोस्त था जिसका नाम रिंकू था। रिंकू और मदन एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस वजह से अब उनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। उन दोनों की दोस्ती को लगभग 6 महीने ही बीते थे। रोज़ाना शाम को रिंकू मदन के घर आ जाया करता था और फिर वो दोनों एक साथ ही खेलने के लिए जाया करते थे। लेकिन फिर एक रोज़ रिंकू को आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और मदन बिल्कुल तैयार बैठा था। अब मदन ने सोचा क्यों ना मैं ही रिंकू के घर चला जाऊं, क्योंकि रिंकू ने एक बार बताया था कि सामने वाले ही अपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर पर उसका घर है। अब मदन अपने घर से बाहर निकल गया और कुछ ही देर में वो रिंकू के उस अपार्टमेंट में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लिफ्ट में अब मदन उस बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर पहुंच चुका था। लिफ्ट में जाने के बाद मदन ने 6ठे फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन गलती से 6 की जगह 9वें फ्लोर का बटन दब गया और ये बात मदन को बिल्कुल भी नहीं पता थी। मदन लिफ्ट में बिल्कुल अकेला ही था और देखते ही देखते 9th फ्लोर आ गया और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। मदन ने देखा कि ये तो 9वां फ्लोर है। मदन अब तुरंत ही लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने के लिए बटन दबाने लगा, लेकिन अब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था और लिफ्ट के बाहर बहुत सारा पुराना कबाड़े का सामान पड़ा हुआ था। सभी सामान पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। फिर देखते ही देखते वो सारा सामान अपने आप ही हिलने लगा। ये देखकर मदन ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई है, लेकिन लिफ्ट का गेट अब भी किसी तरीके से बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक ही उस कबाड़े के सामान में से एक औरत बाहर निकल के आई, जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो लिफ्ट के बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। उसे देखकर मदन काफ़ी ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि उस औरत ने अपने सारे बाल आगे की तरफ लटका रखे थे और उसका चेहरा बहुत ही मुश्किल से नज़र आ रहा था। मदन को उस औरत के दांत दिखे, जिससे कि ये महसूस हो रहा था कि वो औरत हंस रही है। मदन ने पूछा, आंटी आप कौन हो? मदन ने इतना ही पूछा था कि अचानक ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई और लिफ्ट का दरवाज़ा भी अचानक ही बंद हो गया। अब मदन ने तुरंत जल्दी से 6 नंबर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक ही मदन के बराबर में वो औरत कहीं से आ गई। उस औरत को इस तरीके से देखकर मदन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और डर के मारे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। और फिर अचानक ही उस औरत ने मदन को कॉलर से पकड़ करके एक ही हाथ से ऊपर उठा दिया, जिसकी वजह से डर के मारे मदन उसी लिफ्ट में बेहोश हो गया। 6th फ्लोर पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर एक आदमी ने देखा कि लिफ्ट के अंदर कोई बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। उस आदमी ने मदन को बाहर निकाला और उस बच्चे को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। कुछ ही देर में मदन को होश आ गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। इस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और सभी लोगों को बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा था, जैसे कि उसने पहली बार ही किसी को देखा हो। वो अपने माँ बाप को भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर 2 दिन बेड रेस्ट करने के बाद मदन को कुछ कुछ याद आने लगा और उसके साथ जो भी घटना हुई थी वो घटना उसने अपने मम्मी पापा से बताई। ये घटना सुनने के बाद उस अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों ने भी इस घटना के बारे में बताया कि रात के वक्त अचानक ही लिफ्ट चलने लगती है और अगर कोई अकेला लिफ्ट में होता है तो अचानक ही लिफ्ट के अंदर कोई और भी नज़र आने लगता है। ये सब बातें सुनने के बाद मदन ने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी वो रॉकी के घर पे नहीं जाएगा। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।